हेलो फ्रेंड्स। एवरेज की इस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारी एवरेज की 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद आप ये क्लास देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरल मेथड से, मतलब जो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है वो, एलिगेशन मेथड से और डेविएशन मेथड से। और हमने ये भी देखा कि अगर किसी ग्रुप में कुछ नए मेंबर्स शामिल हो जाते हैं या कुछ मेंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं तो वो एवरेज को कैसे इफेक्ट करता है। तो और फिर इन सब पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखा है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए थे, वो हम आज की एवरेज की क्लास में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। यानी कि हमारा पहला जो n नेचुरल नंबर है उसका एवरेज जो है वो n+1/2 होगा। और सम क्या होगा इसका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए सम क्या होता है, सम होता है जो एवरेज होता है उससे नंबर ऑफ, अगर n नंबर्स का एवरेज कुछ x है, n नंबर्स का एवरेज x है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसका सम मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज n+1/2 है और कितने नंबर्स है n, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सम मिल जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमारा क्या हो गया, n इंटू n+1/2। अब देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे पॉजिटिव जितने नंबर्स हैं, जितने पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो इस फॉर्मूला से हम देखते हैं, ये वाला जो रूल है इससे हम देखते हैं कि टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हम पहले 5 नेचुरल नंबर लेते हैं और हम लोग उसका एवरेज निकाल के देखते हैं। तो स्टैंडर्ड मेथड हमारा क्या है कि सभी नंबर्स का आप सम कर दीजिए और उसको जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आप करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, यानी कि इसका एवरेज हो गया 3। अब हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल से देखते हैं कि क्या हमारा यही आंसर आ रहा है। तो हमें 5 नंबर्स का एवरेज निकालना था, तो यहाँ पे हमारा n कितना हो गया 5। तो 5 + 1 हमारा हो जाएगा 6 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3, यानी कि ये और ये जो है हमारा मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो और 5 नंबर्स, 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू 5। एवरेज क्या है हमारा 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। उसी तरह मान लीजिए कि आपको 50 नंबर्स का, 50 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, सॉरी एवरेज निकालना है। ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, 50 नंबर्स का निकालना है तो n+1/2, n हमारा 50 हो गया और +1 करेंगे तो यानी कि 51 हो जाएगा और बाई 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 25.5। देखिए कितना आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर्स, उसका एवरेज क्या होगा, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। तो ये अगर हमारा एवरेज है तो सम क्या होगा, इस एवरेज को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। तो सम हमारा हो गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर्स वही था हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे इसके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरह से इसके स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले 4 नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं। तो पहले 4 नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इनका सम हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इनका सम हमें मिल जाएगा 30। और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 टर्म्स है हमारे, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.5। अब देखिए क्या ये यही आंसर हमें इस वाले रूल से मिलता है। तो हाँ देखिए हमने n इंटू, हमारा फॉर्मूला था n इंटू, सॉरी हमारा फॉर्मूला था n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है। तो हम n हमारा यहाँ पे क्या है 4, तो n+1 क्या हो जाएगा 5, 2n प्लस क्या 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 + 1, यानी कि 2 इंटू 4 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। तो ये 6 और 9 आपस में कट जाएंगे 2 और 3 से। तो अब देखिए क्या आया, ये 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। तो यही वाली वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है ना। तो हमारे ये वाला फॉर्मूला से भी यही आंसर आया।
तो और सम क्या होगा, इसका सम होगा जो हमारा एवरेज है मल्टीप्लाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे, तो सम हमारा हो गया 30। तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा है, द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जनरल मेथड से हमारे नेचुरल नंबर्स यही हो गए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हो गए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो इनके क्यूब्स क्या हो जाएंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, इस तरह से हो जाएंगे। अब हमें मान लीजिए कि 4 नेचुरल नंबर का फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है, नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, इन चारों के क्यूब का सम कर देंगे हम, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो ये हमें क्या मिल गया 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 100। इसको डिवाइड कितने से करेंगे 4 से, क्योंकि हमें पहले 4 नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना था, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिल गया 25। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेथड से। अब देखते हैं कि क्या हमें यही आंसर इस वाले से मिलता है। देखिए n हमारा क्या हो गया 4 और n+1 हो गया कितना 4 + 1 यानी कि 5, और तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, तो 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा क्या 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिला हमें 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमें हमारे पास क्या बच जाएगा 25, तो ये 25 हमारा एवरेज हो गया। देखिए सेम आंसर हो रहा है ना। तो सम हमारा क्या हो गया, सम हो गया एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास 4 टर्म्स थे, तो हमारा सम हो गया 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको बस ये वाली जो चीजें हैं ये याद रख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n। ये क्या कह रहा है, ये बड़ा सिंपल सा कह रहा है। ये कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब हुआ लगातार, यानी कि लगातार नंबर्स मतलब फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या हो गए 1 3 5 कितने तक nth टर्म तक, nth नंबर तक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फर्स्ट कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर्स। क्यों, क्योंकि 1 3 5 ये सब ऑड है, 2 4 6 ये सब इवन है, ये सब इसमें हम नहीं लेंगे। तो इसका एवरेज कह रहा है कि n होता है, n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो n होता है। यानी कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आंसर क्या कितना सिंपल हो जाएगा 70, इतना सिंपल है आंसर। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको ये वाला रूल पता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने इसका आंसर क्या दिया 70 है। ठीक है, इसमें बस यही चीज देखनी है कि कंसेक्यूटिव हो और ऑड हो और फर्स्ट हो, यानी 1 से शुरू हो, ये बीच में कहीं से शुरू होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हम दूसरी चीज देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज हम निकाल के देखते हैं। तो 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 36, इसको 6 से आप डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 नंबर्स थे, तो 6 से डिवाइड किया तो हमें ऑड क्या मिल गया, एवरेज क्या मिल गया 6। ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूला भी था कि n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो n होगा, तो ये हम डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सम क्या होगा, सम होगा एवरेज इंटू 6, क्योंकि 6 नंबर्स थे, हमारा एवरेज था 6, तो 6 इंटू 6 36। ठीक है, आइए देखते हैं, द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स टू n वेयर n इज द लास्ट ऑड नंबर इज n+1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझिए। कह रहा है ये कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स टू n मतलब आपसे कहा जाए कि 100 फर्स्ट 1 से लेके 1 से 199 तक, या 1 से कुछ भी 1999 तक, सभी ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये लास्ट नंबर है, 2n का मतलब टू दिस नंबर, 2n का मतलब टू दिस नंबर। ठीक है, ये n हमारा है, ये जो होगा ये लास्ट
ऑड नंबर होगा इस सीरीज का, ठीक है। तो देखिए हमें इसका फॉर्मूला क्या हुआ, n+1/2। तो मान लीजिए सपोज वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 15। अब कह रहे हैं टिल 15, इसका मतलब है n हमारे यहाँ पे क्या हो गया 15 हमारा लास्ट नंबर हुआ इसमें, ठीक है। तो एक तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली कह सकते हैं इस वाले रूल से कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 n+1/2 यानी 15+1/2 इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 15 तक हमारे कितने ऑड नंबर होंगे, 8 ऑड नंबर होंगे और 7 इवन नंबर होंगे। 8 ऑड और 7 इवन क्यों, क्योंकि हमारा जो सीरीज है, जो नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 15 तक चूंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 15 पे एंड होगा, ठीक है। तो 1 से 15 तक टोटल 15 नंबर्स होंगे। 1 से यानी ऑड से शुरू हो रहा है और ऑड पे ही खत्म हो रहा है। अब शुरू और खत्म दोनों ऑड पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑड वाला ज्यादा होगा यानी 8 होगा, और इवन वाला 2, 4, 6, 8 ये हमारा कम होगा, ठीक है। तो यानी कि 7 हमारे इवन नंबर्स होंगे। यही अगर 16 तक पूछा जाता कि 1, 2, 3 अप टू 16, तो अप टू 16 हमारा ऑड से शुरू हो रहा है, इवन पे खत्म हो रहा है, तो 8 इवन होते और 8 ऑड होते, है ना। यही अगर कहा जाता कि 2 से लेके हमें 16 तक बताओ, 2 से 16 तक बताओ, तो देखिए यहाँ पे इवन से शुरू हो रहा है और यहाँ पे इवन पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से 16 तक टोटल 15 नंबर्स होंगे। तो हमारे 8 इवन हो जाएंगे क्योंकि शुरू भी इवन पे हो रहा है और खत्म भी इवन पे हो रहा है, और 7 ऑड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। So there will be 8 odd numbers and 7 even numbers because the series starts from 1 which is odd and also ends at odd. सीरीज शुरू 1 पे हो रही है जो कि ऑड है और खत्म भी 15 पे हो रही है जो कि ऑड है। तो इट इज सेम एज आस्किंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज जैसा ही हुआ, ये वही पूछ रहा है कि 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या होगा। तो जो हमने रूल पहले देखा था कि अगर n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो उसका एवरेज n ही होगा, तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा 8। तो एक तो आपका ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इस वाले से, चलिए कि 2 15, ठीक है। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 2n इज n+1/2। तो यहाँ पे 2n, n हमारा 15 है तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों को ये सवाल पूछा जाए कि वहां पे तो 15 ऑड नंबर तक दिया होता है लेकिन कोई इवन नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ तक का सभी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, जैसे कि वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 62। सभी ऑड नंबर का एवरेज निकालना है टिल 62। तो अब देखिए 62 तो हमारा इवन है, तो इसके पहले वाला ऑड नंबर ही हमारा जो है 61 होगा। तो इट इज सेम एज फाइंडिंग एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 61। क्यों, क्योंकि 62 तो हमारा ऑड है, तो हम जो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको 61 तक का एवरेज निकालना है, ऑड नंबर स्टिल 61 तक का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2 हमने देखा था, तो n हमारा 61 है, तो 61 + 1 इज 62, 62/2 इज 31, ठीक है। या फिर हम और इसको कैसे देख सकते हैं कि वी कैन थिंक दैट इन कंसेक्यूटिव नंबर्स टिल 62 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स में कितने ऑड और कितने इवन हो जाएंगे। देखिए 1 से 62 यानी ऑड पे शुरू हो रहा है, इवन पे खत्म हो रहा है, तो 31 इसका आधा 31 ऑड हो जाएगा और इसका आधा 31 इवन हो जाएगा, ठीक है। तो 31 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि 31 ऑड नंबर्स का द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n ओनली, है ना। तो हम डायरेक्टली इसको 31 लिख सकते हैं। देखिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, कितना आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर x इज x इंटू n+1/2। ये हमारा अगला रूल है, ठीक है। क्या कहता है ये कि n मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर x है हमारा जिसके n मल्टीपल हैं, तो उसका एवरेज क्या होगा x इंटू n+1/2, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए हम लोगों को एवरेज निकालना है 13 मल्टीपल्स ऑफ 15 का, यानी 15 के 13 मल्टीपल्स का हमको एवरेज निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एवरेज किसका निकालना है, 15, 30, 45, 60, कहाँ तक 15 इंटू 13 तक, ठीक है। तो 13 टोटल नंबर्स हो गए हमारे, तो इसका हमको एवरेज निकालना है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 15 और n की वैल्यू हो गई 13। तो इस वाले रूल से हम देखें तो इसका एवरेज क्या होगा, x इंटू एन प्लस 1/2, n हो गया हमारा 13 और x हो गया हमारा 15। ठीक है, तो यानी कि 15 इंटू 14/2, तो इसको काट दिया तो 7 बचेगा यहाँ पे, तो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 इज 105, तो 105 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अल्टरनेटिवली, मान लीजिए ये वाला रूल नहीं याद रहता किसी को, तो कैसे देख सकते थे कि आपको किसका एवरेज निकालना है, 15, 30, 45 अप टू 13 टर्म्स। तो एक तो ये तरीका है कि आप ये सबको ऐड करिए और उसके बाद उसको 13 से डिवाइड करिए, क्योंकि 13 मल्टीपल्स हैं, तो ये एक तरीका है। उसके अलावा भी एक तरीका है, आपको ये सारे इन सारे का एवरेज निकालना है। देखिए 15 + 30 + 45, ठीक है, अप टू 13 टर्म्स। तो हम इन सब में से 15 कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले लेंगे तो हम एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, 15 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 + 2 + 3 अप टू 13, क्योंकि 13 टर्म्स का एवरेज हम लोगों को निकालना था, और डिवाइड बाई 13, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो है ये क्या होगा हमारा, ये देखिए ये है आपका फर्स्ट 13 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। तो क्या होता था हमारा एवरेज उसका, n नेचुरल नंबर्स का n + 1/2 होता था। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 + 1/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, तो 15 इंटू 7 है ना, ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा फिर से समझिए, ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स का एवरेज है। ठीक है, तो फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स के एवरेज को हम और क्या लिख सकते हैं, n + 1/2, ये डायरेक्ट रूल हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी क्लास में। तो n + 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, तो 15 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 105। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज n + 1। ठीक है, हमने ऑड नंबर्स का देखा, अगर n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या था, n, और फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, n + 1। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का लेते हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एक तो हम जनरल तरीके से देख लेते हैं, हम सभी नंबर्स को जोड़ देंगे तो नंबर्स हमारे क्या क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 नंबर्स हैं, तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 42, और डिवाइड बाई 6 यानी हमारा एवरेज हो गया 7। ठीक है, अब हम इस वाले रूल से देखते हैं, हमें 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज पूछा गया है, तो हमारा एवरेज क्या होना चाहिए, n + 1 यानी 6 + 1 7, तो यही हमारा, देखिए इससे हमारा 7, देखिए यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है। तो देखिए आपको अगर ये वाला रूल याद है तो आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 30 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या होगा एवरेज, तो आप आसानी से कह सकते हैं 31 होगा। ठीक है, तो इतना आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रूल है, द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टू n where n is the last number is n + 2/2। तो यानी कि हम लोगों को कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है n तक। ठीक है, यानी कि कोई कहे कि 160 तक, मान लीजिए कि 160 तक, 1 से लेके 160 तक कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 160, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, n + 2/2, n + 2/2 यानी कि 162/2 यानी कि 81। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स n तक हो तो उसका एवरेज क्या होता था, n + 1/2 होता था, और इवन नंबर्स का n + 2/2। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 18। ठीक है, 18 तक हमको देखना है, तो हम लोगों का इस रूल से क्या हो जाएगा, n + 2/2 यानी 18 + 2/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। ठीक है, बस इतना आसान है। अगर आपको ये वाला रूल पता है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 80 और टिल 100 और टिल कोई भी नंबर, तो आप डायरेक्टली उसको इस वाले रूल से डायरेक्टली 1 सेकेंड में आंसर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आखिरी थ्योरी वाला टॉपिक है, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं आपको समझाऊंगी, ये आखिरी हमारा थ्योरी वाला टॉपिक है एवरेज के लिए। ठीक है, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि हिंदी में जिसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें कि हर दो नंबर के बीच का जो अंतर है
ये सेम है। जैसे ये 4 और 7 के बीच का अंतर 3, 7 और 10 के बीच का अंतर 3, 10 और 13 के बीच का अंतर 3, 13 और 16 के बीच का अंतर 3, 16 और 19 के बीच का अंतर 3। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि हर दो नंबर के बीच का अंतर सेम है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी, समान अंतर, जिनके दो अंकों के बीच का अंतर समान हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 60, 55, 50, 45, 40, तो इनके बीच का अंतर 5, इनके बीच का 5, इनके बीच का 5, इनके बीच का 5। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, 4, 7, 10, 13 ये सब बढ़ रहे हैं और ये 5, 5, 5, 5 से घट रहे हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये बढ़ता हुआ घटता हुआ ये कैसा भी हो सकता है, बस एक ही रूल है कि इनके बीच का जो अंतर है, हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे किसी सीरीज का, ऐसे किसी सीक्वेंस का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ऐसा सीरीज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो उसका मिडिल वैल्यू होगा वही एवरेज होगा। अब जैसा देखिए कि ये वाला सीरीज लीजिए, 60, 55, 50, 45 और 40 वाला, तो इसका मिडिल नंबर कौन सा है? इसका मिडिल नंबर है 50, ठीक है। तो इसका मिडिल नंबर 50 है, तो हम क्या डायरेक्टली कह सकते हैं कि एवरेज जो है वो 50 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 5 नंबर थे, तो हमने कह दिया कि मिडिल जो है वो बीच वाला तीसरा वाला नंबर होगा। लेकिन जिसमें 6 नंबर है उसका क्या करें? तो कोई ऐसा सीरीज जिसमें इवन नंबर्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, तो उसमें जो एवरेज होगा वो बीच के 2 टर्म का एवरेज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 6 टर्म का कोई एवरेज सीरीज है, यही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 7, 10, 13, 16 और 19, ठीक है। इसमें देखिए 6 टर्म्स है, 6 नंबर्स हैं, ठीक है। तो बीच के 2 नंबर्स कौन कौन से हो गए? तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा हमारा बीच का हो गया। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमारा एवरेज होगा, यानी 10 + 13/2 यानी कि 23/2, 11.5 जो होगा ये इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम अगर सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम उसकी मिडिल वाली वैल्यू को ले लें, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो 2 मिडिल वाली वैल्यू है उनका हम एवरेज ले लेंगे, तो भी हमें सीरीज का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। और क्या तरीका है? हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है उसका एवरेज ले लें। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ये वाला सीक्वेंस में देखिए 4, 7, 10, 13, 16, 19, इसमें फर्स्ट और लास्ट क्या है? इसमें फर्स्ट है 4, लास्ट है 19, डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज हो जाएगा, यानी 23/2। देखिए सेम आ गया। या फिर और क्या कर सकते हैं? टेक एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, जो शुरू से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जैसे यही वाली सीरीज लीजिए, देखिए मैं ये इंक्रीज करके बताती हूँ। यही वाली सीरीज लीजिए, 4, 7, 10, 13, 16 और 19। अब ये और ये फर्स्ट पोजीशंस पे है, स्टार्टिंग से और एंड से, तो इनका एवरेज, या फिर हम फर्स्ट ये आगे से दूसरे नंबर पे है और ये पीछे से दूसरे नंबर पे है, इनका भी हम एवरेज लेंगे तो भी हमको सेम वैल्यू मिलेगा। देखिए 4 + 19 जो है 23 होता है, 7 + 16 भी 23 होता है। या फिर आप इन दोनों का ले लीजिए, 13 + 10/2, तो ये सभी बराबर आ रहा है। यानी कि बाई टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, हम इस तरह से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। या तो हम मिडिल वैल्यू ले लें, या अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल के 2 वैल्यू ले लें और उनका एवरेज ले लें, और या फिर हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लें और उनका एवरेज ले लें, या फिर कोई भी 2 वैल्यूज ले लें जो आगे से और पीछे से बराबर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो ये सभी हमको एवरेज दे देगा। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम फोकस इस वाले रूल पे करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। इस वाले पे फोकस करेंगे, लेकिन हम ध्यान सारे रखेंगे। देखिए क्या होता है कि सीरीज में जब 5, 6, 8, 10 टर्म्स दी हुई हैं तब तो निकालना आसान होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये वाला टर्म 4, 7, 10, 13 ये वाला में 106 टर्म्स हैं, 106 नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल 106 नंबर्स हैं, तब आप ऐसा तो नहीं है कि आप निकालने बैठिएगा कि इनकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, इनका जो है वो कोई भी 2 इक्विडिस्टेंट टर्म क्या होगा, ऐसा नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जनरली इस वाले पे, ऐसे टाइम पे हम लोग इस वाले पे रूल पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा एवरेज निकालना बहुत आसान हो जाता है, कब? जब हमें पहला
और आखिरी टर्म पता है किसी एपी का। तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, कोई सीक्वेंस अगर दिया हुआ है तो हमें ये देखना है कि क्या वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समानांतर श्रेणी है। अब ये कैसे पता करेंगे कि उनके हर दो टर्म्स के बीच में, हर दो संख्या के बीच में बराबर अंतर है। ठीक है, सबसे पहले अगर ये वेरीफाई कर लिया तो एवरेज निकालना बहुत आसान है। ये वाला रूल हमने देखा था कि हमें पहला और लास्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब लास्ट वैल्यू, पहला वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ये दो चीजें आप पता कीजिए। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, a प्लस एल बाई टू, जहां पे a जो है हमारा पहला टर्म है और l जो है हमारा लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी उन हर दो नंबर का जो अंतर है वो बराबर होगा। तो मान लीजिए कोई एपी में 100 जो है वो टर्म्स हैं, 100 नंबर्स हैं, और पहला नंबर मान लीजिए कि कुछ भी रैंडम 2 मान लीजिए आप। ठीक है, दूसरा नंबर मान लीजिए 5 है, तीसरा नंबर 7 है। तो आपको कैसे मिल रहा है इसमें, दूसरा नंबर कैसे मिला, पहले में इनका कॉमन डिफरेंस जोड़कर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इनका 3 है, सॉरी ये 8, कॉमन डिफरेंस इनका 3 है, 5 3 8। तो तीसरा नंबर में कैसे मिला, दूसरे में जोड़कर, दूसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़कर, या हम कह सकते हैं कि तीसरा नंबर हमें मिला, थर्ड नंबर हमें कैसे मिला, पहले में 2 बार डिफरेंस जोड़कर। ठीक है, उसी तरह चौथा नंबर हमें कैसे मिलेगा, पहले में 3 बार डिफरेंस को जोड़कर। उसी तरह 11 के बाद क्या आएगा हमारा 14, तो 14 हमें कैसे मिलेगा, पहले नंबर में ये देखिए पांचवा टर्म है तो 4 बार डिफरेंस को जोड़कर। यानी कि जितनावा टर्म हमको चाहिए, nth टर्म अगर हमको चाहिए, तो हम n-1 इंटू डिफरेंस को अगर जोड़ दें पहले नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा nth टर्म। तो हमें लास्ट टर्म निकालना है एपी का। तो एपी में अगर एल हमारा लास्ट टर्म है, एल हमारा लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1, यानी एपी में हमारा n टर्म्स था, तो n-1 टाइम्स हमने डिफरेंस को जोड़ दिया किसमें, फर्स्ट टर्म में, तो हमारा लास्ट टर्म निकल जाएगा। सिंपल है। एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ एपी 3 7 11 हैविंग 106 टर्म्स। ठीक है, 106 टर्म है इस एपी में। अब देखिए आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, 3 और 7 इनके बीच में 4 का अंतर, 7 और 11 इनके बीच में 4 का अंतर, उसी तरह 11 और 15 होगा, इनके बीच में भी 4 का अंतर, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो हमारा लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 106 टर्म्स है, यानी लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा पहला टर्म यानी कि 3 प्लस 106 माइनस 5, क्योंकि n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है, तो 106 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 4। तो 3 हमारा फर्स्ट टर्म है, 106 नंबर ऑफ टर्म्स है, और 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, क्या हुआ हमारा 3 प्लस 106 माइनस 1 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 105 इंटू 4, यानी 3 प्लस 420 या 423। तो एवरेज हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 426 डिवाइडेड बाई 2 213। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समानांतर श्रेणी है, तो उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका लास्ट नंबर निकाल लीजिए, फर्स्ट नंबर आपको पता रहेगा, तो आप पहला नंबर और लास्ट नंबर को का एवरेज निकालिएगा, वही उस पूरे एपी का एवरेज होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सारा थ्योरी इस क्लास का खत्म हो जाता है। अब इसके आगे वाली क्लास में हम इसी पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि आप इस स्लाइड को, इस वीडियो को, इस वाले पार्ट को बार बार देखिए, 3-4 बार देखिए, कि आपके मन में, आपके दिमाग में ये लास्ट जो नंबर है वो निकालने का तरीका जो है वो बैठ जाए, और ये बैठ जाए कि किसी भी एपी का एवरेज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फिर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स है ये भी एक एपी है ना, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, इन सब के बीच का डिफरेंस क्या क्या है, 1-1 है, कॉमन डिफरेंस है सबके बीच का, तो ये भी एक एपी है। ठीक है, हमारा जो इवन नंबर्स है ये भी एपी है, 2 4 6 8 10, ये भी एक एपी है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। ठीक है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। उसी तरह ऑड नंबर्स क्या है, ये भी एपी है, 1 3 5 7 11 9 11, ये सभी एपी है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2। उसी तरह अगर आपको कोई इस तरह से दिया हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ
कोई नंबर, जैसे कि मान लीजिए 7 का मल्टीपल्स तो 7, 14, 21, 28, इसका कुछ भी n टर्म्स तक दिया हुआ है आपका, तो इसका आपको एवरेज निकालना है। तो इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 7-7 का है, ठीक है। तो ये भी एपी है, यानी इसका अगर हम पहला टर्म और आखिरी टर्म निकाल लें तो हमारा एवरेज कितना आसान हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आज वाली डिस्कस्ड थ्योरीज पर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अपने डाउट्स पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।